अनोखी बहुआयामी प्रतिभा के धनी रविकिशन जी हैं। आज वो हमारे बीच में हैं और सांसद के नाते भी काम कर रहे हैं। आप चूँकि पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, कई उपलब्धियाँ जो हैं वो सब आपको मालूम है, लेकिन आपसे संबंधित विषय की भी अभी महापंचायत हुई थी भोपाल में। और मुझे याद है कि जब भी मैं कोई पत्रकार वार्ता करता था, आप सब कहते थे कि आपने सब काम कर दिया, लेकिन हम लोगों के लिए ज़मीन का काम नहीं किया, हम लोगों को प्लॉट दिलाने का काम आपने नहीं किया। तो वो बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई। और जैसे ही जनसंपर्क मंत्री मैं बना तो मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि आप भी जिलों में जाते हैं और पत्रकार मिलते हैं। भोपाल में तो पत्रकारों को भूखंड देने का काम आपने किया, लेकिन जिला मुख्यालयों में भी पत्रकारों की सोसाइटी को हम ऐसी ज़मीन दे दें कि उसको डेवलप करके 1500 स्क्वायर फीट के वो प्लॉट डेवलप करके पत्रकारों को दे सकें। तो मुझे बड़ी खुशी है, आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि सोसाइटियों को भूखंड देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों पत्रकार समागम में 3 दिन पहले भोपाल में निर्णय कर दिया है। और हमने रीवा कलेक्टर को बोला है कि आप इनके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा दें, पत्रकार की सोसाइटी का, और ज़मीन का चयन कर लें और सोसाइटी को ज़मीन दे दें, फिर सोसाइटी अपना डेवलप करती रहेगी। तो एक तो ये बात आपकी पूरी हो गई। और दूसरी, 60 वर्ष से ऊपर के जो पत्रकार हैं उनको जो 10,000 रुपये श्रद्धा निधि मिलती थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने, आप ही ने कहा था पिछली बार जब हम जनसंपर्क मंत्री बन के आए थे कि श्रद्धा निधि बढ़ाइए, तो आपने कहा और 1 हफ्ते के अंदर वो बढ़ गई है, 20,000 हो गई। तो इसके लिए आपको बधाई। और पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी हमारी सरकार ने रविकिशन जी शुरू किया कि पत्रकार कैशलेस यदि कोई बीमार होते हैं तो उनका कहीं भी इलाज हो सके। तो उसमें जो प्रीमियम आपको देना पड़ता था, उसमें कुछ क्राइटेरिया उन्होंने तय कर दिया है कि 75% सरकार देगी यदि उम्र ज़्यादा हो गई है, और 25% ही पत्रकार को देना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी राहत आपके डिमांड के हिसाब से की गई है। बाकी विकास तो जो कुछ हुआ ही है, लेकिन जितने हमारे संविदा कर्मचारी थे, रोजगार सहायक थे, शिक्षक थे, सभी के सेवाओं को देखते हुए उनको भी राहत देने का काम, एक और विकास और दूसरी ओर जनता के कल्याण के काम, ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य बन के तैयार हो गया है। और हुए हैं, इसलिए टीम इंडिया मतलब इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं। देखिए, अभी वो कहीं विदेश में बैठ के गाली दे, उनका काम है भारत को बदनाम करना। कल वो कहीं यूरोप की कहीं की यात्रा पर ब्रसेल्स में गए। अब ब्रसेल्स में भी वो कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं। ये लोगों ने अरे भारत की बातें हम भारत में लड़े, आप विदेशों में जाके हमारी बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके तिरंगे की बुराई कर रहे हैं, विदेश में जाके भारत की नीतियों को बुराई कर रहे हैं। पूरा विश्व आज यहाँ पर आया है और आप विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे आज इनको यहाँ पर होना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको G20 में सारे जितने गणमान्य हैं विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड आज उतरा है दिल्ली में। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड वहां यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहा है। आज हमारी इकोनॉमी के बड़े बड़ी डील होने वाली है। आज भारत विश्व गुरु के राह पर बहुत आगे जा रहा है। चंद्रयान के बाद, चंद्रमा पे उतरने के बाद पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 7.8 की ग्रोथ, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 24 में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ऐसे वक्त पर विदेश में जाके हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। इसी से पता चलता है इन लोगों की ये जो कूटनीति, तुष्टीकरण की, अंग्रेजों की मानसिकता वाली राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश उनको जवाब देगा 2024 में, आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में। एक भारत रखा जा रहा है जी। अभी हमको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग का हमारा बिल आया हुआ है, प्राइवेट बिल हमने 2019 में दिया था कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा। जैसे मैं जीत के गया था तो मैंने ये बिल पेश किया था और मेरा बिल, मेरे नाम पर वो बिल है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत की सोच या भारतीय जनता पार्टी की सोच का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा विश्व स्वागत करेगा। हम लोग गुलामी की इस जंजीरों से बारी बारी, नया पार्लियामेंट हाउस बनने के बाद हम लोग बाहर हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि अंग्रेजों के जो चिन्ह हम लोगों के माथे पे लगाए गए, जो खीले से ठोके गए, उसको हम लोग बारी बारी निकालें और ये देश सोने की चिड़िया बने। ये भारत था, कई हजार साल से इसकी पहचान है। भारत अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना चाहता है और विश्व गुरु बनना चाहता है। और हमारे साथ हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण सब हैं। कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुन्ना से हम जो चले रीवा तक आए,
एक तो ऐतिहासिक सड़कों का जाल हम जो देखे, जो कि कभी सुने नहीं थे, जहाँ 3-4 घंटे लगते थे रीवा आने में, हम कल रात में 1 घंटे में मात्र पहुंच गए। सोलार प्लांट आपको पता ही है कि इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिससे कि दिल्ली का रेलवे मेट्रो चलता है। ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। लाडली बहनों को जो अक्टूबर में उनकी जो किस्तें शुरू होंगी, या किसानों की जो आय बढ़ी है, और जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हुई है, सम्मान मिला है, भाजपा का गढ़ है। मैं यहाँ पर आप लोगों के समस्त मीडिया को स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं समस्त मध्य प्रदेश को, पूरा देश इस वक्त मुझे जो सुन रहा है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये नहीं कि मैं इसका सांसद हूँ या कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पर गरीबों के लिए सोचा जाता है, शोषितों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। सोचिए, इतना अच्छा लग रहा है कि सब तो जो बाइडेन के साथ वहाँ पर G20 का समिट कर रहे हैं, वहाँ ब्रिटेन के सुनक जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, जो कभी नहीं हुआ इस भारत में कि विश्व के सारे बड़े लीडर, सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, भारत के साथ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जहां पे आज हमारी 7.8 ग्रोथ रेट हुई है। 3.5 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, 240 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में बना के हम लोगों ने लगा के उनकी जिंदगियों को बचाया। चंद्रयान 3 तक पहुंच के हम लोग चंद्रयान में पहुंच के, वो भी ऐसी जगह साउथ पोल लुनार में जहां पे कोई देश नहीं गया था। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचारधारा, जहां पे हिंदू एक विचारधारा है जिसको सारे विरोधी नष्ट करना चाहते हैं, रोज कोसते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, वहां पर हम लोग इस राम राज्य को, इस सुंदरता को, जहां हर धर्म सबका साथ सबका विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को चल रहे हैं। मामा जी ने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छिपा नहीं। एक ही भावुक व्यक्ति, भावुक की तरह एक्चुअली मामा अपने भांजी और भांजियों के लिए बने हुए। ऐसे वक्त पे कभी मैं नहीं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा किसी प्रकार से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अगर ऐसी पार्टी जिस पर एक दाग नहीं। वहां की रणनीति पे हम लोग बात करेंगे, वहां पर जो हिसाब से थी, क्या थी, हम लोग उस पर हमारा संगठन काम करेगा। हम लोग 4-7 जगह चुनाव, हम लोग 3 जगह जीते। उपचुनाव में माहौल क्या हो रहा है, पार्टी इस पर बैठ के जरूर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, वहां पर अभी हम लोग ने 1 साल पहले तो पूरी सरकार बहुमत भी बनाई। हम लोग 80 की 80 सीट लोकसभा में जीतेंगे। एक उपचुनाव यहाँ वहाँ जाति, वहां पर वोटिंग का जो समूह का है वो देखना है कि वहां पर मुसलमान और यादव समाज बहुत बड़ा बाहुल्य, उन लोगों की वोटिंग पावर में ज्यादा थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। वो सारी चीजें उस पर वो रीडिंग का है, लेकिन वो घोषी में एक समाज है जो हम लोगों को वोट नहीं करता, और वो दोनों समाज की संख्या बहुत ज्यादा। राजनीति और अभिनव में क्या फर्क देखते हैं, और किसमें आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है? हम अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए हैं। देखिए, राजनीति में बहुत गरीबी से आया हूँ, एक पुजारी का लड़का रहा, मेरी कभी कोई मदद नहीं करता था, तो मुझे लगा था मेरे गांव में या मेरी बड़े हम ताने और तंज से हर एक मजाक का पात्र था मैं बचपन में, कि ये क्या पुजारी का लड़का क्या कर पाएगा, इसके तो पिताजी के पास टूटी हुई साइकिल, फटी हुई धोती है। लेकिन मेरे पास अध्यात्म था, मेरे पिताजी का दिया हुआ, संस्कृति थी, संस्कार थे, और मुझे उसके बल पे मालूम था कि मैं एक दिन कुछ बनूंगा, एक दिन सूर्य मेरे लिए भी उदय होगा। और महादेव की कृपा रही मेरे सर पर, और मेरा सूर्य उदय हुआ। मैंने अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बनाई खुद, और उसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया, जहां पर हमारे छोटे भाई मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद, और पूरे लोग आए, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जी रहे हैं। मैं वही रवि किशन हूँ। और उसके बाद विश्व में मैं कई भाषाओं में काम किया, तमिल, तेलुगु में 700 से ज़्यादा फिल्में की। आज उसके बाद जब भगवान सब कुछ दिए मैं गरीब लड़के जैसे इंसान को, तो मुझे लगा कि एक समय है, टाइम टू पे बैक, इंग्लिश में कहावत है, जब प्रकृति से आप लेते हैं तो लौटाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय बनाया, प्रधानमंत्री आवास दिया, मेरे गांव में सड़कें आई, बिजली आया, पानी आया, व्यवस्था हुई, हमारी बहन बेटियां भी घूमने लगी आज़ादी से, डर भय निकल गया, दबंगों का खात्मा होने लगा, माफियाओं का खात्मा होने लगा, बुलडोजर चलने लगा, तब हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा
और अब मैं सेवा के भाव से निकला हूँ। अब गोरखपुर में ही फिल्म सिटी बना दिया हूँ, वहीं रोजगार भी देता हूँ, शूटिंग भी करता हूँ और जनता के बीच वहीं घर बना के परिवार समेत अब मैं सेवा भी करता हूँ। मैं गोरखपुर का वासी हो चुका हूँ और वहीं फिल्म सिटी बनाया हूँ, तो मैं कमाता हूँ अपना शूटिंग करके और मैं सेवा करता हूँ और जनता बड़ी प्रसन्न है क्योंकि मैंने एक नया रोजगार सांसद के रूप में अपना ही रोजगार वहां लगा दिया। क्या बात सुरक्षा बा मामा जी बाड़न यहर सब कुछ बा हो, यहर गर्दा उड़ता आज ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना यहरा भइल। हमरे नजर में भारतीय जनता पार्टी का गठन यहर से भइल बा। यहाँ का एक एक व्यक्ति उसके खून में भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि मध्य प्रदेश के एक एक आदमी के अंदर देशभक्ति बाटे, वो कबो ना से। तो आज मध्य प्रदेश में सब कुछ बा, मध्य प्रदेश में एक चीज नहीं के बा, वो बा करप्शन नहीं के। हमारे मुख्यमंत्री पर कोनो दागी दागा नहीं के, हमारे मंत्री पे कोनो दागी दागा नहीं के। आज जनता प्रसन्न है और जैसे हमारे माननीय सांसद गणेश भैया ने कहा कि आज महिलाओं में जो उत्साह दिख रहा है, हमारी लाडली बहनों में जो उत्साह दिख रहा है, ये कभी मध्य प्रदेश पहले नहीं दिख ले रहा है। हमारे कुल भोजपुरिया समाज जो भोजपुरी गीत तेजा सुनाला, आज सब लोगन के हम प्रणाम करब। मध्य प्रदेश में इतना भोजपुरी पॉपुलर हुई हमके ना मालूम रहे, हम तभी हम कहिला की जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों कौने बात के घमंड बा।